मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो, ठीक है, और मैं हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सही हो, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? कमेंट बॉक्स में। अच्छा देवर जी एक बात पूछी, साफ साफ बताइबा। हाँ हो जी, पूछा पक्का ना? पक्का। अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क्या करबा? सीधी सी बात है, तुम्हारी इज्जत लूट ले। अदालत कितनी भी छोटी क्यों ना हो मेरे दोस्त, अक्सर वह बड़े बड़े मुकदमे झेलती है, और यह बात अदालत के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा कौन सा केला है जिसे आप जितना भी खाओ खत्म ही नहीं होता? केला है वो केला है वो। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा पूजा, ये बता सास, नंद और हस्बैंड में क्या फर्क है? जो सांस ना लेने दे वो सास है, और जो जिंदगी में आनंद ना लेने दे वो नंद है, और जो बनी बनाई लाइफ की बैंड बजा दे वो हस्बैंड है। अबे मिस्त्री, क्या कर रही है तू? 4 दिन हो गए तुझसे एक दीवार ना बनाई जा रही। अबे सोरा, जल्दी मसाला लेगा, ला रही हूँ। अबे क्या हुआ? आ रही हूँ। तुझे मैं यहाँ फोन चलाने के पैसे देती हूँ। ये पकड़ अपने आधे दिन की दहाड़ी और निकल जा, कल से काम पे मत आइए। और मिस्त्री, ऐसे कामचोर मजदूर को कौन लेकर आया था? अरे मैडम, ये कोई मजदूर नहीं था, ये तो ऐसे बैठ के मोबाइल चला रही था। भारी मिस्टेक हो गया सर। तुमने इसे पैसे दे दिए, बहुत चालाक हो रही हो। ईद का जोड़ा तुम्हारा जल्दी दिलवाऊंगा। हेलो हेलो, कहाँ हो? अरे मैं बिल्कुल अभी अभी वजू करके आया हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ, वैसे तुम कहाँ हो? मैं भी तुम्हारे पीछे खड़े होकर तस्वीर पढ़ रही हूँ। बेबी, हाँ तुम्हें हमारी पड़ोसन मिसेस शर्मा कैसी लगती है? क्या लगती है, लेकिन तारीफ करूंगा तो बहुत मारेगी। ओ शर्मा, अरे उसकी तो बात ही मत करो, इतनी गंदी लगती है ना। जब भी उसकी शक्ल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही खराब हो गया मेरा। सड़े हुए अदरक जैसी तो उसकी शक्ल है, और इसके बाल देखे तुमने, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला बना रखा हो। हटा इसकी बाहर आके दे, मेरे सामने नाम मत लेना उसका। हाँ सुनिए मिसेस शर्मा, आपके बारे में ना मेरे पति ये सोचते हैं। अरे नहीं, हेलो हेलो, अरे तुम तो आइटम हो, अरे कहाँ? ये क्या बात हुई यार? सपना टूटा है। 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ। फिर तो ठीक है, फिर भी मैं क्यों दूँ? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। कितने हो गए? 100 रुपए। हाँ, अरे पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। आवाज ठीक से नहीं आ रही। अबे बेवकूफ, रमजान का तो लिहाज कर लो। बहू, मोबाइल में से ध्यान हटा ले, इसके चक्कर में तू कुछ भूल रही है। क्या भूल रही हूँ मैं? अरे बहू, याद कर ले, तू कुछ भूल रही है। मम्मी जी, आपका कोई काम भूल गए हो तो बता दो, मुझे कर देती हूँ मैं। मेरा काम छोड़, तू नीचे देख। आजकल की बहू है। सुनती हो? हाँ जी। गेहूं बाहर निकाल देना, तुम्हारे भाई को बोल दिया है मैंने, वो आके बो जाएगा। ठीक है। लेकिन 1 सेकंड। भाई क्यों बोएगा? मैं ही बो दूंगी। अब देख तू। अरे सुनो, अरे सुनो, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो दीदी? भैया, तुमने भी सदा उल्टे काम ही करे।
थम सबसे पहले गेहूं बोओ, फिर उसने कटवाओ, फिर उसने कटवाओ, फिर उसका पीसना करवाओ, फिर उसे पिसवाओ और फिर आटा खाओ। मैंने सारा ये बीच का झंझट ही खत्म कर दिया। वो कैसे? भैया अब हम आटा ही बोवांगे और आटा ही खावांगे। अरे हो गया ना खत्म। तेजस्वी लोग हैं हमारे। सुनती हो? हाँ जी। गेहूं बाहर निकाल देना, तुम्हारे भाई को बोल दिया है मैंने, वो आके बो जाएगा। ठीक है। लेकिन 1 सेकंड। भाई क्यों बोएगा, मैं ही बो दूंगी। अरे सुनो दीदी, अरे सुनो, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो दीदी? भैया तुमने भी सदा उल्टे काम ही करे। हम सबसे पहले गेहूं बोओ, फिर उसने कटवाओ, फिर उसने कटवाओ, फिर उसका पीसना करवाओ, फिर उसे पिसवाओ और फिर आटा खाओ। मैंने सारा ये बीच का झंझट ही खत्म कर दिया। वो कैसे? भैया अब हम आटा ही बोवांगे और आटा ही खावांगे। अरे हो गया ना खत्म। तेजस्वी लोग हैं हमारे। अरे सुनो, पड़ोस में से कोई भाग गया। अरे भागने तो भाग गया, तो तुम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती हो? वैसे कौन भागा है? अरे वो पड़ोसन है ना, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अबे साले कैसा आदमी है तू, अपनी बीवी को संभाल कर नहीं रख सकता था? अबे मेरी बीवी है, मैं किसी के भी साथ भागे, तुझे क्या? कितनी अच्छी थी वो यार। दिल की। सबसे पहले तो दिल यहाँ नहीं, यहाँ होता है। चलो मेरे साथ। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें इतनी सीधी मिल गई। अगर मिलती ना कोई तेज तर्रार, तब तुम्हें पता चलता। अब ऐसे मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं ये देख रही हूँ, सीधी मिली है तो ये हाल है। अगर तेज तर्रार मिलती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। बात तो सही है। मम्मी जी, हाँ बोलो। खाने में खीर पूरी बना दो क्या? मनी मन में क्या बड़बड़ा रही? अपने बाप के यहाँ से कुछ खा के नहीं आई है क्या? अभी नहीं हूँ ना, इसलिए, वरना तुम्हारी अम्मा बहन कर देती। और कर लो मेरे। अरे तुम काम पे नहीं जा रहे? अरे मैं नहीं जा रहा, बाहर बहुत धूप हो रही है। तुम्हें पूरे 2 दिन हो गए काम पे गए हुए, काम पे जाओ। अरे मैं नहीं जा रहा। तुम्हें पता नहीं है रमजान में कितनी बरकत होती है, चलो अब काम पे जाओ। अरे वो सब मुझे पता है, एक तो मैंने तुम्हें इतना आलीशान घर बना के दे दिया, उसमें भी तुम मुझे छुट्टी नहीं मानने देती। ये लो पकड़ो अपनी कॉस्ट्यूम और काम पे जाओ। बाबूजी कुछ दे दियो। शुक्रिया बाबूजी, बाबूजी दे दो। भाई देती थी, एक ही बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हेलो। अरे 750 रुपए इकट्ठे हुए, अब तो घर को आ जाऊं। मुझे नहीं पता, जब तक 5000 रुपए ना हो ना तब तक घुस मत जाना घर में। अरे 5000 रुपए कौन दे देगा यार, कोई देना नहीं चाह रहा। पता क्या करूं मैं? तुम ना एक काम करो, अपनी टांग को ना और टेढ़ा कर लो, पब्लिक ज्यादा पैसे देगी इमोशनल होके। आइडिया तो वैसा बढ़िया, ट्राई करता हूँ। टूट गई। ओके आई एम वेटिंग, तारीफ पे थोड़ा जल्दी आ जाना। ओके आई एम कमिंग अफ्तियारी तक एंड 5000 रुपीज लाइंग। ओके यू वेट मी, आई एम कमिंग मी। अल्लाह